हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज से मैंने सोचा है आप लोगों को फुल चैप्टर्स कराना चालू कर दूं, लेकिन मैं आपको पार्ट्स में कराऊंगा, यानी कि एक चैप्टर के 3 से 4 पार्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो मैं पहला चैप्टर कराने जा रहा हूं वो है 11th क्लास के लिए बीएसटी का चैप्टर है, चैप्टर 1, जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो क्या आपको पता है कि बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स में क्या डिफरेंस होते हैं? अगर आपको नहीं पता तो आइए देखते हैं। तो देखिए बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बिजनेस पे। सो इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस उसे उन सारी एक्टिविटीज़ को कहते हैं जिन एक्टिविटीज़ को किया ही इस पर्पज़ से किया जाता है ताकि वो बंदे को थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके। अब कोई बंदा काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, इसका क्या मतलब है? मतलब कोई भी एक्टिविटी करेगा जिससे उसको पैसा मिलेगा उसको कहेंगे बिजनेस। और ट्रेड क्या होता है? ट्रेड एक छोटा टर्म होता है। जैसे कोई चीज़ आपने बेची, किसी ने ख़रीद ली, उसको कह देते ट्रेड हो गया, मतलब आपने उसके साथ ट्रेड कर लिया। जैसे इसको कहते हैं इट रेफर्स टू ऑल एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज अमॉन्ग बायर एंड सेलर। यानी कि आप सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, उसने पैसे दिए, आपने प्रोडक्ट दिया, ट्रेड हो गया। चलिए कॉमर्स किसे कहते हैं? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो इट रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एंड कंज्यूमर। मतलब ये उन सारी एक्टिविटीज़ को कहा जाता है जब प्रोड्यूसर बंदे को प्रोडक्ट दे देता है, यानी कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे देता है, उसके बाद से लेकर के एंड तक, यानी कि फीडबैक ले लिया, हाँ भाई सामान पसंद आया ना, हाँ, तो इसे कहते हैं कॉमर्स। मतलब वो शुरुआत से लेकर के एंड तक। जैसे आप तो देखते होंगे आजकल बहुत होता है, जब आप अमेज़ोन से सामान मंगाते हैं या जोमेटो से खाना मंगाते हैं तो कहता है ना भाई रेटिंग दे देना, तो वो रेटिंग देने तक को हम कहते हैं कॉमर्स। समझे? सो आगे आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इट्स एक्टिविटीज़। सो आप तो जानते हैं ये बिजनेस एक बहुत ही वाइडर टर्म हो जाता है, तो ये अपने अंदर ट्रेड भी इंक्लूड करता है, कॉमर्स भी इंक्लूड करता है। इसका मतलब बिजनेसमैन जो होता है या फिर कोई बड़ी कंपनी होती है वो तो प्रोडक्ट सेल करती है, लेकिन जैसे जोमेटो है वो सर्विसेज सेल करती है, वो डिलीवरी का काम करती है, लेकिन उसके बाद वो अपने डिलीवरी मैन्स के बारे में भी आपसे फीडबैक लेती है ना। खाने का तो अलग आता ही है, रेस्टोरेंट का फीडबैक, बट डिलीवरी मैन का भी अलग आता है। तो ये बिज़नेस इंक्लूड करता है ट्रेड को भी और कॉमर्स को भी। लेकिन ट्रेड क्या है आगे देखते हैं। इट सपोर्ट्स ओनली बाइंग एंड सेलिंग। तो ट्रेड ओनली बाइंग एंड सेलिंग को सपोर्ट करता है, यानी कि जैसे आपके किराने वाले दुकानदार वाले हो गए कोई, तो फिर आप उसके पास गए, आपने 5 रुपये का सिक्का दिया और 5 वाला लेस का पैकेट ले लिया, यहाँ पे ट्रेड ख़त्म हो जाता है, इसके आगे ट्रेड कुछ नहीं है। लेकिन कॉमर्स क्या है देखते हैं, इट कंप्राइज ऑफ एक्टिविटीज़ विच सपोर्ट ट्रेड। लेकिन कॉमर्स वो एक्टिविटीज़ है जो ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मान के चल लो, अब आप राशन की दुकान पे गए जहाँ से आपने बहुत सारे सामान ले लिए, चावल ले ली, दाल ले ली, मिरिंडा ले ली, कोक ले ली या मैक्रोनी पास्ता, जो भी ले लिया आपने, ज़्यादा सामान ले लिया, और उसके बाद आपने बोला भैया घर पे भिजवा देना, तो फिर वो घर पे डिलीवरी करने आ रहा है, वो भी कॉमर्स में इंक्लूड होगा। जहाँ पे आपने सामान का ट्रांजैक्शन पूरा कर दिया, पैसे दे दिए, वहाँ पे ट्रेड तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो घर पर देने आ रहा है, पूछने आ रहा है लास्ट टाइम कि मैंने कहा था ना भाई साहब कि एक बार लेके जाओ, अगली बार फिर से वही लेने आओगे, मतलब वो फीडबैक ले रहा है कि अच्छा लगा या नहीं लगा, वो भी कॉमर्स में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। बिज़नेस के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड। मतलब बिज़नेस के अंदर बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अब बड़ी कंपनी खोलने के लिए कम से कम बहुत सारा, मतलब मान के चलो करोड़ों में पैसे तो चाहिए ही होंगे। लेकिन ट्रेड के लिए मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड इन कंपैरिजन टू कॉमर्स। कॉमर्स से तो ज़्यादा ही पैसा चाहिए होता है। एक किराने की दुकान लगाना भी कोई छोटी बात थोड़ी है, या फिर कुछ भी कह लो। ट्रेड में आप मतलब बाइंग एंड सेलिंग ही होता है मेन, तो फिर उसके लिए स्टॉक मेंटेन करके रखना होता है, इन्वेंट्री चाहिए होती है एक, जिसके अंदर इतना सामान होना ही चाहिए ताकि कोई बंदा ख़रीदने आए तो उसको हम दे सके। लेकिन ट्रेड में क्या होता है कि लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। ट्रेड में तो लेस कैपिटल रिक्वायर्ड चाहिए होता है, क्योंकि बस सर्विसेज देनी है, बंदे को स्किल्स चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होती है, उससे वो कॉमर्स कर सकता है, क्योंकि इट्स जस्ट द एक्टिविटीज़ वी सपोर्ट ट्रेड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाई साइड ऑफ प्रोडक्ट
जो बिज़नेस है वो सप्लाई साइड ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस करता है, यानी कि बिजनेसमैन क्या चाहता है कि भाई उसके प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। यूँ देखते होंगे आप ये चीज़, तो इसका मतलब ये है कि कभी सप्लाई बढ़ती है कभी नीचे गिरती है, लेकिन बिजनेसमैन यही चाहता है कि उसकी सप्लाई आसमान को छू ले, यानी कि बस एक टाइम पे पड़े रहे। क्योंकि बिजनेसमैन का तो यही मोटिव होता है कि जितनी ज़्यादा उसकी सप्लाई होगी उतना ज़्यादा उसका पैसा आएगा। लेकिन जो ट्रेड है वो बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड पे फोकस करता है, और जो कॉमर्स है वो ओनली डिमांड पे फोकस करता है। ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड जनरेट करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी। सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है। जो बिज़नेस होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, यानी कि ट्रेड से भी ज़्यादा रिस्की और कॉमर्स से भी ज़्यादा रिस्की, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा होता है। तो द ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट द ग्रेटर द रिस्क, और द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द चांस ऑफ प्रॉफिट। तो ये जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना प्रॉफिट का चांस होगा, जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा। अब कोई बंदा है ट्रेड में, मान लो आपने सोचा कि मेरे पास पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है उसको जाके बेच देता हूँ। चलो ठीक है, कितने का फ़ोन होगा, एप्पल की बात अलग है, लेकिन वैसे तो मान के लो 20,000 का फ़ोन होगा। अब उसको बेचने गए, कोई कहेगा 15,000 में दूंगा, भाई बिक तो गया 15 में कम से कम। और बिजनेसमैन है, उसने 15 करोड़ का बिजनेस कर रखा है मान के चलो। अब उसका यार अगर थोड़ा सा 1-2 करोड़ भी नहीं हुआ तो करोड़ों का लॉस हो रहा है, करोड़ों का। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो बिज़नेस में ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन ट्रेड के अंदर लो रिस्क होता है। जैसा कि मैंने बता दिया, हज़ारों का 1-2 हज़ार का रिस्क होता है। और कॉमर्स जो है वो मोर रिस्कियर देन ट्रेड। सो कॉमर्स जो होता है वो ट्रेड से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनको किन किन बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हेडिंग डाल लीजिएगा, और हाँ, सुनते सुनते नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और हमें लंबे दौर तक याद भी रहता है। तो आगे देखते हैं। फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट विद द गोल ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड। ये वो एक्टिविटीज़ होती है जिनको हम करते ही इस इंटेंशन से है कि हमें थोड़ा सा पैसा मिलेगा, हम पैसा कमाएंगे। जैसे कि अब कोई एम्प्लॉय है, वो जॉब करने जाता है, किस लिए करने जाता है, भाई सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, अच्छा काम करूँगा तो DA HRA एक्सेट्रा सब मिलेगा। सो इट मेजरली ऑफ 3 टाइप्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरह की होती है। एक हो गया बिजनेस, दूसरा हो गया प्रोफेशन, तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, एक बिजनेसमैन है, वो प्रोडक्ट्स बनाता है, सर्विसेज बनाता है। किस लिए बनाता है कि हाँ भाई जोमेटो का ऐप खोल दिया, बंदे घर पे मस्त स्वाद लेके खाना खाएंगे, कितना अच्छा होगा, उनको घर जाना नहीं पड़ेगा। नहीं भाई, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। इसलिए कितनी बड़ी कंपनी हो गई है, खैर छोड़ो। बोला प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन के अंदर आ जाते हैं डॉक्टर, CA CS, ये सब क्या करते हैं, ये प्रोफेशनल्स होते हैं, ये प्रोफेशन कैरी करते हैं। जैसे एक डॉक्टर ही है, वो अपनी विजिटिंग फ़ीस ही रखता है 1,000 रुपये, 1200-1500, और उसके ऊपर से मेडिकल का खर्चा अलग। भाई पैसे कमाने, इसलिए ये थोड़ी सोचता है कि बंदा ठीक हो जाएगा, मतलब सोचता तो है बंदा ठीक हो जाएगा, लेकिन फ़ीस भी तो ज़्यादा है। खैर, अगला हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मैंने पहले बता दिया, जो बंदा जॉब पे जाता है वो एम्प्लॉयमेंट में आता है। एंड द नेक्स्ट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड out of love, affection, sympathy, etc. and not with the aim of earning profits. So ये वो एक्टिविटीज़ होती है जिनको हम करते ही इसलिए हैं क्योंकि हमारा मन करता है, किसी पे दया आ गई, किसी पे दिल आ गया। खैर, जैसे कि आपकी मम्मी ने कहा कि जा बेटा बाहर से दूध ले आ। अब आप मम्मी को ये थोड़ी बोलोगे मम्मी 50 रुपये दोगे तब जाके लेके आऊँगा, दूध के पैसे अलग। तो मम्मी उधर से चप्पल फेंक के मारेंगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। आपका मन करता, मम्मी ने कहा है लाना तो पड़ेगा। खैर, जैसे मैं अपना एक किस्सा सुना देता हूँ। कुछ दिनों पहले मैं जा रहा था स्कूटी से मस्त चलाते हुए जा रहा था, तभी एक आंटी ने बोला बेटा ज़रा मुझे आगे तक छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है आंटी, चलो आ जाओ, बैठ जाओ। मैंने सोचा आंटी बूढ़ी है, कहाँ तक जाएंगी, चल के पैर में दर्द हो रहा होगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन वहीं पर अगर मैं नॉर्मली नहीं जा रहा होता, मैं मान के चल लो रैपिडो वाला होता, मैं क्या कहता, आंटी छोड़ तो दूंगा, या ऑटो वाला होता, बोलता आंटी छोड़ तो दूंगा लेकिन 50 रुपये लगेंगे वहाँ तक जाने के। तो फिर जो मैंने एक्टिविटी किया वो था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन कोई ऑटो वाला करता तो वो पैसे लेता,
जिसके बदले में वो बन जाती इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो मेजर डिफरेंस यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम सिंपथी, लव, अफेक्शन, एनीथिंग कर देते हैं, जिसमें हमारा मेन गोल ये नहीं होता कि हम पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किया ही इस मोटिव से जाता है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ सेल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर कम से कम या तो आपको सेल करना होगा या तो एक्सचेंज करना होगा, यानी ट्रेड होना ज़रूरी है, और फॉर अ फिक्स्ड या फिर प्रॉपर कोई वैल्यू के बदले में। जैसे कि आप कोई सामान दे रहे हैं तो उसके बदले में आपको पैसा मिलना चाहिए। सो इन बिजनेस ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू, पैसा मिलना ज़रूरी है, अगर नहीं मिल रहा तो चैरिटी है बिजनेस में। थर्ड इज़ रेगुलरिटी इन डीलिंग। रेगुलर बेसिस पे आपको जो बिज़नेस है वो रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल था जिसमें एक बच्चे को कुछ अखबार पढ़े दिख जाते हैं घर पे, वो सोचता है आज मैं इन सारे अखबारों को कबाड़ी वाले को बेच दूंगा और उसके बदले मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो क्या वो बिजनेसमैन है? नहीं, वो बिजनेसमैन नहीं है। अगर उसको इसी में बिज़नेस करना है तो उसको डेली के डेली अखबार बेचने पड़ेंगे, तब वो जाके बिज़नेस कहलाएगा। सो जो बिज़नेस रेगुलर नहीं है, बिज़नेस नहीं है। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट अर्निंग। जो मेन इंटेंशन होता है बिज़नेस का वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। अगर आप बिज़नेस को प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं कर रहे हैं तो फिर वो बिज़नेस नहीं है, वो चैरिटी है। मतलब फ्री में आप कोई चीज़ बांट रहे हैं, कपड़े, खाने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो बिज़नेस नहीं है, वो चैरिटी है, फिर उसको आप बिज़नेस नहीं कह सकते। अनसर्टेनिटी। सो अनसर्टेनिटी क्या होता है? अब आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होना है। फ्यूचर इज़ वेरी अनसर्टेन। आपने बिज़नेस खोला, अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर किसी का बिज़नेस चलता है, कुछ का नहीं भी चलता है। सो इट इज़ नॉट सर्टेन दैट हाउ मच प्रॉफिट अ बिजनेस इज़ गोइंग टू अर्न, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। बिजनेस में ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो, कई बार लॉस भी हो सकता है। सो बिजनेस इज़ वेरी अनसर्टेन। एंड द लास्ट फैक्टर इज़ रिस्क फैक्टर। आप तो जानते ही हैं कि द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द चांस ऑफ प्रॉफिट। तो जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का चांस बढ़ेगा। याद रखिएगा, चांस बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा गारंटी नहीं है, लॉस भी हो सकता है। सो एवरी बिजनेस इज एक्सपोज्ड टू सर्टेन रिस्क। हर बिजनेस में थोड़ा थोड़ा रिस्क होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ा कम होता है। तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर मैं आपको आगे बिज़नेस तो करा दिया, अब एम्प्लॉयमेंट रह गया, प्रोफेशन रह गया, ये सब, और बाकी के जो टॉपिक्स रह गए वो कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आई तो कमेंट में बताना भाई क्या दिक्कत है। ठीक है।